हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC रिगालिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में, जहां हम बात करने वाले हैं इस कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इस कार्ड को ले रहे हो तो आपको यहां पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बात करेंगे इस कार्ड के ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस के बारे में, और हम बात करने वाले हैं इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बिकॉज कोई भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेते हो ना, तो हर क्रेडिट कार्ड का एक अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसको आप फुलफिल करोगे तो ही बैंक आपको वो वाला क्रेडिट कार्ड देगी, नहीं तो वो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। तो इस वाले कार्ड का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो आपको ज्वाइनिंग फीस कितनी देनी पड़ेगी, या फिर मेंबरशिप फीस जो आप बोल लो। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज प्लस GST आपका जो है वो आपको मेंबरशिप फीस यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। और एक साल के बाद अगर आप इस कार्ड को कंटिन्यू करना चाहते हो, मतलब इसको आप रखना चाहते हो, तो इन दैट केस भी यहाँ पे आपको 1000 रुपीज प्लस GST यहाँ पे आपको एज अ रिन्यूअल चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक साल के अंदर अपने कार्ड से 1 लाख रुपए का खर्च कर लेते हो, कहीं पर भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अगर आप 1 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्पेंड कर लेते हो तो इन दैट केस आपका जो रिन्यूअल चार्जेस है नेक्स्ट ईयर का वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। आपको वहाँ पे एक भी रुपए रिन्यूअल चार्जेस के नहीं देने पड़ेंगे। हालांकि मैंने एक और तरीका आपको वीडियो के एंड में बताया है जिसको यूज करके आप इस कार्ड को फ्री में ले सकते हो विदाउट एनी मेंबरशिप फीस। ना ही आपको इन फ्यूचर कभी भी रिन्यूअल चार्ज देने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वो जानना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लो। अब बेनिफिट्स की बात करें तो इस कार्ड में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे है वो है आपका एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस विद इन इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो और आप लाउंज में जाके खाना वाना खाना चाहते हो, इंटरनेट यूज करना चाहते हो, रेस्ट करना चाहते हो, वॉशरूम यूज करना चाहते हो, तो इन सारी चीजों को आप फ्री में कर सकते हो। जी हाँ, आपको 1 रुपए भी इन चीजों के लिए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाओ लाउंज में अपना सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड दिखाओ और उसके बाद आप जितना मर्जी उतना खाना खाओ, जितना मर्जी आप ड्रिंक्स अपना लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ड्रिंक से मतलब है सॉफ्ट ड्रिंक्स, नो हार्ड ड्रिंक्स। गलत डायरेक्शन में मत जाया करो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे मारो। जितना मर्जी आप ड्रिंक्स एंजॉय करो, इंटरनेट यूज करो, फ्लाइट में टाइम है तो आराम से रेस्ट कर लो। तो इन सारी चीजों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल यहाँ पे आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलने वाले हैं साल भर में। तो आप आराम से एंजॉय करो, जितना मर्जी उतना खाना खाओ। अगले बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 150 रुपीज अगर आप स्पेंड करोगे तो यहाँ पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से अगर 1 साल के अंदर अगर आप 3 लाख रुपए खर्च कर लोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एज अ बोनस देंगे। और वही अगर आप 6 लाख से ज्यादा अगर अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर लोगे, 6 लाख या 6 लाख से ज्यादा अगर अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर लोगे तो प्लस 2500 और आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से अगर 6 लाख का अगर आप शॉपिंग कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 5000 प्लस 2500 टोटल 7500 का रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा में मिलने वाला है। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिल गया। अब इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का करना क्या है, तो आप चाहो तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट से शॉपिंग कर सकते हो, आप चाहो तो एयर टिकट्स बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, आप चाहो तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में भी कन्वर्ट करा सकते हो, मतलब कि आप कैशबैक भी ले सकते हो। अगर इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो अगर आप फ्लाइट्स एंड होटल्स का बुकिंग कराओगे वाया स्मार्ट बाई ऐप तो आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे 30 पैसा होगी। वही अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हो या वाउचर्स वगैरह लेते हो वाया स्मार्ट बाई या फिर नेट बैंकिंग कहीं से भी अगर आप लेते हो तो इन दैट केस आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो रहेगी 25 पैसा। और वही अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया मेरे जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं मेरे को कैशबैक में अगर आप दे दो तो इन दैट केस आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 0.15 होगी। सो अगर आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, आपको डील अच्छी मिल रही है तो आप शॉपिंग कर लो, और नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे आपके पास कैशबैक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो आपको मर्जी आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल सकता है अप टू 5% का कैशबैक अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो इन ट्रैवल या फिर शॉपिंग पे वाया स्मार्ट बाय, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है अप टू 5% का कैशबैक। वही अगर हम फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करें तो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर। लेकिन जो आपका मिनिमम ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो 400 का कम से कम होना चाहिए, तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन है वो 5000 तक का ही होना चाहिए। 5000 के ऊपर का आप स्पेंड करोगे तो इन दैट केस भी आपका जो
वेवर है वो आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक्सीडेंटल एयर डेथ कवर वर्थ ₹50 lakhs। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन इन केस अगर आप फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपका फ्लाइट क्रैश कर जाए, साले कितने मनहूस लग रहे हो, खौफनाक डकैत। मनहूस वाली बात है, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है तो आपके नॉमिनी को 50 लाख रुपीस का आपका एयर डेथ कवर मिलेगा। और वही अगर आप मान लो फॉरेन वगैरह ट्रैवल कर रहे हो और आपकी तबियत अचानक से खराब हो गई, तो इन दैट केस यहाँ पे आपको आप देख सकते हो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 10 लाख रुपीस इन केस ऑफ इमरजेंसी। इस वर्ड को जरूर से ध्यान दीजिएगा, इमरजेंसी। ऐसे ना हो यहाँ पे आपको कोई बीमारी हो और आप वहाँ पे जाके सोचो कि यहीं पे हम अपना इलाज करा ले, तो ऐसा नहीं। इन केस ऑफ इमरजेंसी पे ही यहाँ पे आपको अप टू 10 लाख रुपीस यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करें तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड आता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के साथ। इसका क्या मतलब हुआ, आप जब भी शॉपिंग करते हो तो आप हमेशा वो 4 डिजिट का पिन डालते हो, तभी आपका जो पेमेंट होता है वो कंप्लीट होता है। लेकिन हमारा जो क्रेडिट कार्ड आता है वो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के साथ। आपको हर बार अपना पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, अपने क्रेडिट कार्ड को जस्ट उस मशीन पे टैप करना है, ईटीसी मशीन पे। जैसे ही टैप करोगे आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं आपको नोटिस में जरूर लाऊंगा, जो ये टैप वाला जो फंक्शन है वो आपका जो 5000 का अमाउंट है उसके नीचे का होगा तो ही वो वर्क करेगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। तो अगर आप 5000 के नीचे का कोई शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो हर बार आपको पिन डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट टैप करो और आपका काम जो है वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप सैलरीड हो तो आपका जो मिनिमम एज होगा वो 21 ईयर्स होना चाहिए और जो आपका मैक्सिमम एज है वो 60 ईयर्स होना चाहिए, तो ही आपको बैंक क्रेडिट कार्ड देगी। और आपका जो मंथली इनकम होना चाहिए वो कम से कम 40,000 रुपीज होना चाहिए। और वही अगर आपका बिजनेस है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो इन दैट केस एज वाला जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम के लिए तो बिल्कुल सेम है, 21 ईयर्स जो है वो कम से कम होना ही चाहिए। मैक्सिमम में आपको यहाँ पे 5 ईयर्स ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ पे आपको 65 ईयर्स तक आपको आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। सैलरीड में 60 ईयर्स जो है मैक्सिमम, और वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड में 65 ईयर्स है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो मिनिमम आपका होना चाहिए वो है आपका जो ITR है वो कम से कम 5 लाख रुपीस पर एनम का होना चाहिए, तभी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगी। यही इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो ही बैंक आपको देगी। हालांकि अगर आपके बैंक के साथ अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन है तो कुछ कुछ क्राइटेरियाज को वो ओवरलुक भी कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आपको ये क्रेडिट कार्ड फ्री में कैसे मिल सकते हैं, मतलब ना ज्वाइनिंग फीस देना पड़े, ना रिन्यूअल चार्जेस देना पड़े। देखो, मैं HDFC से बहुत सालों से कनेक्टेड हूँ। मैंने HDFC के लगभग सारे क्रेडिट कार्ड यूज किए हुए हैं। मनी बैक से मैंने स्टार्ट किया था और आज मेरे पास लगभग मैंने सारे टॉप एंड कार्ड यूज कर चुका हूँ। लेकिन मैंने आज तक किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए ना ही ज्वाइनिंग फीस दी है, ना ही रिन्यूअल चार्जेस दिए हैं। आपको सिर्फ 2 चीजों का यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला चीज, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ट्रांजैक्शंस करो अपने क्रेडिट कार्ड से। जितना ज्यादा आप ट्रांजैक्शंस करोगे उतने ज्यादा आप वैल्यूएबल कस्टमर बनोगे अपने बैंक के लिए। और जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उसके जो बिल है ना उसको आप टाइमली पे करो। मतलब जो आपका जो डेट है आप कभी भी डेट को क्रॉस मत करो, हमेशा टाइमली बिल पे करो। बस यही 2 चीज है जो बैंक आपकी खोजती है। अगर आप ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हो और बिल का पेमेंट टाइमली करते हो, बैंक सामने से आके आपको सारे ऑफर्स खुद ब खुद प्रोवाइड करेगी। मैंने आज तक किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए 1 रुपए भी नहीं दिए हैं। आप देखो, ये दोनों चीज करके देखो, आपको जल्दी जल्दी आपके क्रेडिट कार्ड्स पे अपग्रेड भी खुद ब खुद अपने आप आएंगे। और जब बैंक खुद ब खुद आपको क्रेडिट कार्ड्स के अपग्रेड देती है ना, तो वो उस चीज के लिए कभी भी आपसे चार्ज नहीं करती है, ना ही ज्वाइनिंग फीस, ना ही रिन्यूअल चार्ज। सो उम्मीद करता हूँ मेरा ये सजेशन आपके काम जरूर आएगा। अगर आप HDFC के दूसरे क्रेडिट कार्ड के वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के वीडियोस देखना चाहते हैं तो सारे वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। सो अगर वीडियो आपके काम की रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।